नमस्कार, 18 सिटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। अभी हमारे साथ खड़े हैं वार्ड नंबर 33 के निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश। हम बात करेंगे इन्होंने कितना अपने वार्ड में विकास किया और किस तरीके से कार्य किया, और इस बार भी चुनावी मैदान में इस बार फिर से खड़े हैं तो किस आधार पर लोग इन्हें अपना वोट देंगे और किन वजहों से इन्हें फिर से चुनाव में जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश से, बताया जाए। जी, सबसे पहले नमस्कार। मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपनी बात रखने का मौका मिला। तो कल निर्वाचन आयोग द्वारा हमें वार्ड नंबर 33 में सुनीता कुमारी को प्रतीक चिन्ह काठगाड़ी के रूप में वितरण किया गया, पहचान चिन्ह। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड में जल जमाव की अभी भी बहुत समस्याएं हैं, जो कि कोरोना काल और 1 साल विपक्ष में रहने के कारण से दूर नहीं हो पाया। तो मैं जनता से विनती करूंगा कि एक बार मुझे दोबारा उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का मौका दें, जिससे मैं अपने कार्यों को पूरा कर सकूं। एक बात बताइए, आप ही के वार्ड में पड़ता है एक अली नगर ना, जहां हमेशा नाले का पानी भरा रहता है, लोगों का जीना मुहाल रहता है। वहां कई बार आपके विरोध में लोग बातें करें कि वार्ड पार्षद वहां जाते नहीं हैं, देखते नहीं, तो क्या वो आपके ज़िम्मे में आता है या कुछ और उस मामले में? नहीं, उस मामले में कुछ नहीं है। वो नगर निगम क्षेत्र में ही आता है, जो कि वार्ड नंबर 33 का ही वो एक भाग है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की इन वजहों से नहीं हुआ आखिर पूरा वो कार्य, क्या वजह है? वो एस्टीमेट पहले बना हुआ था, लेकिन उसमें एस्टीमेट में हमारे द्वारा एस्टीमेट इंजीनियर साहब से बोल के बनाया गया था कि उसमें पार्टीशन वाल देना है। लेकिन बाय द वे मिस्टेक से या फिर जो भी कहें, हम एस्टीमेट नगर निगम के लापरवाही कहा जाए या नगर निगम के जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बही उसमें वो भी आगे का गर्त में? नहीं, वो भ्रष्टाचार में तो नहीं आया, लेकिन नगर निगम प्रशासन की गलती की वजह से पार्टीशन वाल उसमें ना दे करके एस्टीमेट बनाया गया, जिसमें हमने उसका वेरिफिकेशन के लिए नगर आयुक्त रहे धीरेन्द्र पासवान सर, उसकी इंक्वायरी के लिए उनको स्थल पे भी हम बुलाएं, जो कि वहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित थे। आए, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि हाँ ठीक है, इसको पार्टीशन वाल की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी का वहाँ पे लबालब बहाव है, तो वो रह नहीं पाएगा बिना पार्टीशन वाल का। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो हमारे वार्ड में हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारे वार्ड में जो 2 कार्यों की बिना पैसे कार्य किए निकासी हुई है पैसों की, वो बिल्कुल भ्रष्ट का एक उदाहरण है। और इसके अवलोक में हमने बोलते हैं क्या, डिप्टी सीएम तक हमने अपना आवेदन दिया, यहाँ पे सारे आला अधिकारियों को देते हुए। यानी जो अधूरे कार्य हैं उसे पूरा किया जाएगा, यही ना? मतलब कि कुछ निगम की लापरवाही कहा जाए, और निगम में जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, इस बार तो आम जनता के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये एक बदलाव आएगा? किस तरीके का बदलाव होगा यदि चुनाव होता है आम जनता के द्वारा? तो लगता है कि वार्ड पार्षद को अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले था कि जो जिसका पसंदीदा है उसके क्षेत्र में कार्य होता था, जिसका यदि किसी के विरोध में कार्य किया तो कार्य नहीं होता था। ये तो सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार जो इस तरह का फैसला उठाई है। और रही बात अपनी बातों को रखने की, पार्षद की या फिर आम जन की समस्या को, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पार्षद के पक्ष के लोग होते थे उनके वार्ड में बहुत सारे कार्य होते थे, और बाकी जो विरोधी वार्ड थे, वार्ड पार्षद, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। तो आज के दौर में जिस प्रकार से ये चुनाव आज जनता कर रही है, इसमें तो निश्चितन ये है कि जनता की बात को सुनी जाएगी और सभी को सामान्य रूप से देखा जाएगा और सभी के वार्ड में सामान्य रूप से कार्य होंगे। एक और सवाल है, प्रभारी जो उप विकास आयुक्त और नगर आयुक्त थे, उन्होंने आपके वार्ड में योजनाओं का जांच करने पहुंचे थे। जांच के दरमियान क्या देखने को मिला, किस तरह की गड़बड़ी देखने को मिली थी? हमने उसको अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे भी चलाया था कि उन्हीं के रीजन में ये काम की निकासी हुई थी। लेकिन जब वो पद से हट गए डीडीसी महोदय, तो आप हमारे वार्ड में अभी 2 कार्यों की जो उन्होंने वेरिफिकेशन किया, दोनों में पाया गया कि बिना कार्य की निकासी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिना कार्य की निकासी हुई है, इस पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी असलियत ये है कि उन दोनों कार्यों की लिपापोती करने के लिए अभी काम लगा हुआ है, लेकिन वो बेढंग तरीके से हो रहा है।
तो इस बार चुनाव में जो चुनाव तब अब तो बस कुछ ही दिन रह चुके हैं, तो जनता से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपने अपने स्तर से काम को लगता है कि किया है, लेकिन जनता ही मालिक होता है, जनता ही फैसला लेता है कि किसे अपना सही प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए या जो भी हो। जनता से हम हाथ जोड़कर यही एक बार विनती करना चाहते हैं कि एक बार दोबारा उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का हमें मौका दें और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद, प्यार, दुलार और वोट हमें दे करके दोबारा नेतृत्व करने का मौका दे, ताकि हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। चुनाव चिन्ह क्या एक बार फिर से बता दें? हमारे वार्ड नंबर 33 में सुनीता कुमारी को चुनाव चिन्ह काठ गाड़ी जो 6 नंबर पे अंकित है, उस पर लोगों से मेरा यही विनती है कि उस पर बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजय दिलाएं। तो ये थे वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि ओम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके वार्ड में योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जांच भी हुआ, जांच के बाद भी उन योजनाओं को सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ में जो अलीनगर का मसला है, वहाँ पोर्टिंग वाल की बात थी, तो पूर्व जो नगर आयुक्त थे, जो वे अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कार्य किया जाए, लेकिन वो भी अधर में लटक गया। लेकिन इस बार आम जनता के द्वारा जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा, उससे बहुत कुछ आरा नगर निगम में बदलाव के बयार देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले होता क्या था कि पसंदीदा वार्ड पार्षद हो या जो मेयर के करीब रहते थे, उनके वार्डों में कार्य किए जाते थे, कार्य होता भी था, और जो उनके विरोध में रहते थे उधर वो कार्य नहीं होते थे। ऐसे में काफ़ी दिलचस्प है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी और वार्ड पार्षद का, क्योंकि सबका उम्मीद कुछ। हाँ, हम कहना चाह रहे थे कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, एक सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूं कि जो 1 साल में हम लोग विपक्ष में रहे हैं, 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में तत्कालीन जो विभागीय कार्य करवाए जाते हैं, हम लोग के वार्ड में आवश्यकता नहीं थी। आज भी जहां लोग घुटने भर पानी में चल रहे हैं, उसको कराने की आवश्यकता थी विभागीय तौर पे, लेकिन चूंकि हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग के वार्ड में इस तरह का कोई कार्य नहीं करवाया गया। हम लोग मेयर साहब को भी बोले, उसके बाद जो डीडीसी महोदय जो प्रभार में थे उनको भी बोले, लेकिन नहीं करवाया गया। लेकिन यही आप जा कर के देख लीजिए कि जो उनके पक्षधर थे, जो उनके पक्ष में पार्षद थे, उनके वार्ड में आप देख लीजिए 26-26, 20-20, 16-16 इस तरह से योजनाओं को प्रशासनिक रूप से करवाया गया, जो कि एक तरह से ये सारी सिस्टम को सरकारी नियम कानून को ताक पे रख करके किया गया है। अब इस पे देखिए कि विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।